ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या किताब है ज्योतिष में जो आपको पढ़ना चाहिए। ये भी बता चुका हूँ कौन कौन सा मैगजीन्स जिसको बोलते हैं पत्र पत्रिका निकल रहा है ज्योतिष में जिसको आप पढ़ना चाहिए। इसके बाद मुझे ये क्वेश्चन आया कि सर हम ज्योतिष कहाँ पे पढ़ेंगे, तो मैं चलिए उसके ऊपर एक वीडियो बना दे रहा हूँ। जैसे आप लोगों को पता होगा 2005 के बाद में जब चेन्नई हाई कोर्ट या महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि ज्योतिष को एक विद्या ना घोषित किया जाए, वो खारिज होने के बाद 2005 के बाद जो भी इंस्टीट्यूट ज्योतिष पढ़ा रहे हैं आप वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं, ज्योतिष में और ज्योतिष सीखना, कोई भी इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए है। याद रखिए, कोरोना के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन हो गया है, कुछ मैगजीन भी पब्लिश हो रहा था वो भी ऑनलाइन हो गया है। सो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि 90% है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट सिर्फ एक नेम से ही है, सिर्फ गाइडेंस के लिए है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट चाहिए। फिर भी ऐसे 2 इंस्टीट्यूट हैं भारत में जिसको मैं पर्सनली प्रिफर करता हूँ। कोई भी ज्योतिष आचार्य है वो भी मेरे बात से सहमत होंगे। एक है इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, जिसको बोलते हैं आईकास, जो स्वर्गत डॉक्टर बीवी रमन साहब ने एस्टैब्लिश किया था। उसका ब्रांचेस हर स्टेट में है, अनफॉर्चुनेटली अब उड़ीसा में नहीं है। तो मैं आईकास चेन्नई से ज्योतिष पढ़ा हूँ। नॉर्दर्न इंडिया में एक है भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन का जो कला केंद्र है उसके अंदर ज्योतिष पढ़ाया जाता है। उसका कोई ब्रांचेस नहीं है दिल्ली में। वहाँ गुरुवर के.एन. राव ने ज्योतिष को एस्टैब्लिश किया था और मैं दोनों को ही गुरु मानता हूँ, डॉक्टर बीवी रमन और गुरुवर के.एन. राव। हालांकि अलग बात है कि जो रमण अनाम्स है उसको लेकर थोड़ा दोनों में दो राय थी, लेकिन दोनों ही ज्योतिष को एस्टैब्लिश करने में महारत है। रमन साहब 98 में चले गए और उसके बाद 2001 में गुरुवर के.एन. राव, जो कि अपने रिटायरमेंट के बाद थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गए ज्योतिष में 1990 के बाद। मैं थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स बता दे रहा हूँ जो आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। सो 2 इंस्टीट्यूट। आप बोलेंगे सर और कोई इंस्टीट्यूट नहीं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन ये 2 इंस्टीट्यूट जो है पुराने हैं और अच्छे हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी में ही पढ़ाई कीजिए, ये मेरा पर्सनल मत है, निजस्व मत है कि आईकास या भारतीय विद्या भवन में अगर ज्योतिष आप पढ़ते हैं तो ये थोड़ा अच्छा है।
वो अलग बात है कि आप जहाँ भी ज्योतिष पढ़ाई करेंगे 90% आपका ही एफर्ट है, 10% जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का गाइडेंस फैकल्टी है। ज्योतिष कोर्स संस्कृत विद्यालय में, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में भी अंग्रेजी में ज्योतिष पढ़ाया जा रहा है। संस्कृत विद्यालय में बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी और सारे जो जो भी संस्कृत विद्यालय हैं उनमें तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनका एक इतना एक्सपेंशन एस्ट्रोलॉजी नहीं, वो स्पेसिफिकली ज्योतिष में नहीं है। उनका दर्शन भी है, साहित्य भी है, व्याकरण भी है। तो इसीलिए अगर आप संस्कृत यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए भी हैं तो भी एक इंस्टीट्यूट से पढ़ लेना ज्योतिष, अगर आप ज्योतिष हैं तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है। अगर आप संस्कृत नहीं किए हैं, स्नातक या स्नातकोत्तर नहीं किए हैं संस्कृत में, तो आप संस्कृत विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकते। इसीलिए भारतीय विद्या भवन हो गया या इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस हो गया, अच्छा है। ईस्टर्न इंडिया में एक पुराना इंस्टीट्यूट है जो बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल हेरिटेज, जो राम शास्त्री हैं, एक बहुत ही ऑथोरिटेटिव और पावरफुल एस्ट्रोलॉजर है, वो एस्टेब्लिश किए थे। लेकिन वो सिर्फ ज्योतिष नहीं है, वो सब मिलाकर है। ज्योतिष है, तंत्र है और डांस, ऐसे बहुत सारे उसमें है। तो इसीलिए मैं उसको भी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। उसका जो विश्व ज्योतिष विद्यापीठ बोलते हैं, उसका जो ज्योतिष का विंग है जो ज्योतिष पढ़ा रहा है, वो ईस्टर्न इंडिया में भी चलिए एक पुराना है, 1975 से है। ज्योतिष उसमें कब इस्टेब्लिश किया गया मुझे पता नहीं, लेकिन उसका जो पिछले कॉन्फ्रेंस था वो गया था। तो वो भी एक इंस्टीट्यूट है ईस्टर्न इंडिया में। वैसे सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी भी है जो ऑनलाइन में कराते हैं सुनील जॉन साहब का। जहाँ में हिंदू ज्योतिष पढ़ाया जाता है वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कीजिए। कृपया मेरा ये आपसे अनुरोध है कि लाल किताब हो गया या केपी एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये सब कमर्शियल एस्ट्रोलॉजी में आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे, रिसर्च में नहीं। तो पहला आप हिंदू ज्योतिष पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद अगर ठीक लगा तो आप ये सब प्रोफेशनल या कमर्शियल कोर्स कर सकते हैं। हालांकि मैं पर्सनली ये लाल किताब वगैरह ज्योतिष में ज़्यादा आस्था नहीं रखता। लेकिन सिर्फ लाल किताब पढ़कर ज्योतिष करना ये सही नहीं है, आपको पहले किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ लेना चाहिए। चलिए, इसमें आपको 1 साल का कोर्स है बेसिक, उसके बाद और एक साल का कोर्स है एडवांस, जिसको ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद बोला जाता है आईकस में। भारतीय विद्या भवन में ज्योतिष अलंकार और ज्योतिष आचार्य बोला जाता है। ये 2 साल के कोर्स के बाद अगर आप चाहें तो आप ज्योतिष में शोध कर सकते हैं, जो कि 2 साल का है। 2 साल में आपको शोध करना पड़ेगा। आप आईकास लीजिए, भारतीय विद्या भवन लीजिए, जहाँ पर भी कीजिए। चलिए, मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान में थोड़ा अलग है। वहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी में रूल है 4 साल का पीएचडी वैसे होता है। लेकिन वही बात कि आप बोलेंगे कि ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष के फील्ड में इतना अच्छा फैकल्टी नहीं है अभी हर जगह। आईकास के तो फ्रेंचाइज हो गया, तो कहाँ कहाँ पे फ्रेंचाइज लेके वो पढ़ा रहे हैं। चलिए, भारतीय विद्या भवन में थोड़ा अलग बात है, अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं। वैसे भी विश्व ज्योतिष विद्यापीठ हो गया ईस्टर्न इंडिया में। सप्तर्षि एस्ट्रोलॉजी तो मोस्टली ऑनलाइन है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप ज्योतिष पढ़ेंगे। बेसिक क्वालिफिकेशन हर जगह में +2 रखा गया है, और जिसको इंटरमीडिएट बोलते थे पहले। मैट्रिकुलेशन के 2 साल बाद जो पढ़ते हैं, +2 साइंस, +2 आर्ट्स, +2 कॉमर्स। लेकिन मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन होना चाहिए
अगर ग्रेजुएट है तो ही आप ज्योतिष में इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा किताब पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन आपका फिलोसफी में, संस्कृत में या इंडियन कल्चर में, जो इंडोलॉजी बोलते हैं, अगर उसमें ग्रेजुएशन करते हैं तो थोड़ा ज्योतिष के लिए अच्छा रहता है। हालांकि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है, जो मैनेजमेंट पढ़े हैं, वो थोड़ा मैथमेटिकली अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा आपका ग्रेजुएशन अच्छा रहता है। पहले भारतीय विद्यावन में +2 साइंस लिया जाता था, अब ऐसे नहीं है। शायद मुझे पता नहीं, अब शायद ऐसे नहीं है। लेकिन आपका मैथमेटिक्स का जो इतना स्ट्रांग ज्ञान आज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गया है। ना ही आपको उसको डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह सीखना पड़ेगा। सर्बल में शायद नहीं, सर्बल या एफिमरीज हो गया, उसमें आपका थोड़ा लॉगरिथम्स चाहिए। उसके सिवा डिफरेंशियल कैलकुलस या ऑपरेशन रिसर्च, जो एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, वो नहीं चाहिए ज्योतिष में। ये जो सब इंस्टीट्यूट में बोला वो मेरा निजस्व मत है। आप नहीं बोलेंगे कि सर बोल रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, वो मुझे पैसा देंगे, ऐसे कुछ बात नहीं है। जो पुराना है, जहाँ मैं थोड़ा बहुत उनका सर्टिफिकेट का वैल्यू है, उसको मैं बोल रहा हूँ। आप इस सब इंस्टीट्यूट में ज्योतिष पढ़िए तो सर्टिफिकेट का उसका थोड़ा वैल्यू रहता है। जहाँ पे जैसे ऑनररी डॉक्टरेट, ऑनररी डिलीट, ऑनररी प्रोफेसरशिप तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। उसको लेकर सिर्फ डॉक्टर मत बताइएगा, क्योंकि आप जो रिसर्च है वो दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है। एक है पढ़ना और दूसरा है लिखना। आप बोलेंगे कि सर आप इतना किताब पढ़े हैं, तो किताब लिखा भी हूँ। तो रिसर्च वही होता है, पढ़ना लिखना। किसी का पास भी एटीट्यूड है, वो फॉर्मली और इनफॉर्मली एक स्कॉलर ही है। आप उसको पीएचडी बोले, डॉक्टर बोले, ऑनररी डॉक्टरेट बोले, वो सब अलग बात है। लेकिन ज्योतिष को बेसिकली आप 2 इयर्स ये सब इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं। इसके सिवा और कोई इंस्टीट्यूट अगर आपके जानकारी में हो, जैसे एक राजस्थान में इंस्टीट्यूट था, अभी भी है, महर्षि कॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा अच्छा मार्केटिंग किए तो वहाँ पे मैं भी थोड़ा एक सर्टिफिकेट कोर्स किया हूँ। और ऐसे इंस्टीट्यूट जो भी है आप पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। कि ज्योतिष का जो डिसिप्लिन है वो अप्रूव हो चुका है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा सकता है। लेकिन ज्योतिष पढ़ने के लिए आपको ये चाहिए कि आप जरूर खुद से पढ़ाई करें, जो है शुद्धा है। खुद से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। ज्योतिषी एक ऐसा चीज़ है जो अकल्ट साइंस बोलते हैं, तंत्र मंत्र, जहाँ पे आपका गुरु का बस गाइडेंस चाहिए। गुरु फिजिकली प्रेजेंट ना हो तो भी चलेगा। जैसे मैं नहीं, बहुत सारे विद्वान बोलते हैं। अभी तो बहुत बड़े एक्सपर्ट जो थे एक तंत्र का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो आए थे यूट्यूब में, वो भी वही बोल रहे थे कि ये जो तंत्र मंत्र है उसके लिए गुरु चाहिए, लेकिन ज्योतिष के लिए नहीं। ज्योतिष के लिए आप पढ़ सकते हैं, मतलब गुरु चाहिए। आप जिसका किताब पढ़ रहे हैं वही आपका गुरु है। जैसे मैं के.एन. राव और बी.वी. रमन को मानता हूँ, लेकिन आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट जो है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये आईकास वगैरह जानने के लिए मुझे 3 साल लग गया। भारतीय विद्यावन जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए, क्योंकि कोई गाइडेंस करने के लिए नहीं था। यूट्यूब में आके आपको बताएंगे ये राशिफल क्या होगा, वो क्या होगा, वो अलग बात। तो इसीलिए जो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। नेट में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी इंस्टीट्यूट के बारे में। ये राय जो है हमारा पर्सनल है, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई भी इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हालांकि एक इंस्टीट्यूट में मैं फैकल्टी हूँ, लेकिन मैं किसी की इंस्टीट्यूट में प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही।
अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ आपके सम्मुख बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।